नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसी थी, इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट आ चुका है इसमें, और आवेदन की तिथि, योग्यता, पैटर्न और ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसी है, ये सब आ चुका है। तो जब भी इसको देखना होगा तो क्या करोगे, जो लिंक आपको कमेंट्स में दी गई है उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप डायरेक्टली क्लिक करके भी आप देख पाओगे। आप देख पा रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पूरा आ चुका है, जिसमें 17 जनवरी से आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 31 जनवरी तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म भराएंगे। ये एक चीज़ याद रखिएगा, जो परीक्षा है एमपी के मूल निवासी लोगों के लिए ही है। उसी के बाद ये सीधी व संविदा हेतु भर्ती है। इसमें जो अनारक्षित जो अभ्यर्थी होंगे उसके लिए 500 रुपये पर प्रश्न पत्र, और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो एमपी के छात्र हैं, मूल निवासी हैं, उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। यहाँ देखिएगा, प्रति प्रश्न पत्र बोला गया है, मतलब यहाँ क्या होता है, जब भी आईटीआई टीओ की जो वैकेंसी होती है, इसमें जैसे अलग अलग ट्रेड होती है। जैसे मैकेनिकल की देखोगे आप, मैकेनिकल वाले मैथ ईडी के लिए एलिजिबल होता है, फिटर ट्रेड के लिए, वेल्डर के लिए, कारपेंटर के लिए, टर्मर के लिए और आरएसी के लिए, ऐसे कई एग्जाम्स वो दे सकते हैं। तो हर एक जो प्रश्न पत्र है या हर एक जो वैकेंसी होगी उसके लिए आपको अलग अलग फीस देनी होगी। और इसमें आप देख पा रहे होगे कि इसमें जो एग्ज़ाम डेट दी है वो क्या है, 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। मतलब ये समझिएगा कि इसमें जितने भी लगभग 20 से 22 जो ट्रेड्स अलग अलग दी है, तो अलग अलग ट्रेड की अलग अलग दिन या अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगी। तो 27 से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी और कुछ ही दिनों में इसका जो एग्ज़ाम का जो डेट होगा, जैसे कि अलग अलग ट्रेड के लिए कौन कौन से दिन एग्जामिनेशन होगी, ये आपको बता दिया जाएगा। इसी के बाद अब आते हैं हम वैकेंसी टेबल्स पे। सबसे पहले हम वापस जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो पद आप लोगों के लिए है वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 35 पद, डीजल मैकेनिक के लिए 52 पद, आरएसी में 28 पद, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 21 पद, इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 222 पद हैं। कोपा जो ट्रेड है, कंप्यूटर वाली जो पद है उसमें 128 पद, फिटर के लिए 134 पद, मैथ्स और ड्राइंग के लिए 142 पद, वेल्डर के लिए 82 पद है, मोटर मैकेनिक के लिए 36 पद, सोलर टेक्नीशियन के लिए भी 56 पद है, टर्नर के लिए 10, स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 25, मशीनिस्ट के लिए 20, कारपेंटर के लिए 15, ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए 8 पद, फैशन टेक्नोलॉजी के लिए 20 पद, सर्वेयर के लिए 8, प्लम्बर के लिए 8 पद हैं, कॉस्मेटोलॉजी के लिए 10 पद है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए भी 8 पद, ऑफिस और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पद और फाउंड्री टेक्नीशियन के लिए भी 2 पद है। अब आप देख पा रहे होगे जो हमारी लिंक है, इसमें आप देख पा रहे हैं रिक्त के अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी और सिलेबस लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप एलिजिबिलिटी और सिलेबस को क्लिक करोगे, तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी वो देखिएगा। इसमें जो वेतनमान लगेगा 22,000 या 32,800 से 1,03,600 आपका वेतनमान लगेगा। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होगा वो क्या होगी, आईटीआई आपकी होनी चाहिए, या तो एससीवीटी या एनसीवीटी में हो, या आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक हो या तो डिग्री हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हो, और वैसे ही आप लोगों को जो जो आपके लिए होगी वो सब यहाँ पे दी हुई है। इसी के अलावा इस लिंक के थ्रू आप देख पा रहे होगे सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसका पूरा जो सिलेबस होगा, जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको कंबाइन करके दिया है, ये आपको सेपरेट अलग अलग पोर्शंस में इस लिंक के थ्रू आप देख पाओगे। ठीक है, तो ऐसा ही हर एक ट्रेड के लिए है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक्स हो, ये सभी ट्रेड के लिए अलग अलग हमको एलिजिबिलिटी और सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। इसी के बाद
इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिएगा, जो संबंधित ट्रेड होंगे उसमें जिसमें भी ITI आपका हो, डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग डिग्री हो। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कुछ ट्रेड्स होंगे उनमें क्या होंगे 50% जो पद होंगे वो रिजर्व होंगे, किसके लिए, डिग्री और डिप्लोमा के लिए रिजर्व होंगे। और योग्यता जो भी होगी उसका सत्यापन जो होगा दस्तावेज का जब चेक किया जाएगा तब किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कुछ ट्रेड्स में, जैसे कि एक ट्रेड में जैसे डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और मोटर वाला ही एक और है, उसमें एक चीज़ का खासा ध्यान रखिए, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस होना अनिवार्य होता है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर दोगे तो भी आपको बाहर करा दिया जाएगा। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा जो आपकी एज लिमिट है 18 से 40 साल होगी, कुछ आरक्षित वर्गों के लिए 45 साल भी होगी। वही एग्ज़ाम पैटर्न्स जो होगा केवल सिंगल डे एग्ज़ाम होगा और CBT एग्ज़ाम होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके संबंधित ट्रेड से होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे मैथ से, विज्ञान से, उसके अलावा सामान्य ज्ञान से, तार्किक ज्ञान से और बेसिक कंप्यूटर से होंगे, जो आपकी 2 घंटे एग्जामिनेशन होगी। और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 40% सामान्य वर्ग को लाना होगा मिनिमम से मिनिमम, और ST SC OBC EWS और दिव्यांग के लिए यही 36% क्राइटेरिया रखा है। लेकिन याद रखिएगा सिलेक्शन के लिए ये मिनिमम है, लेकिन आप मैक्सिमम में जो टॉप पे आओगे उसी का सिलेक्शन होता है। और एक चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा ST कैंडिडेट की, इसमें क्या होता है, कुछ सीटें जो होती है आपकी जो सीटें होती है वो कुछ जनजातीय जैसे सहरिया, भारिया और बेगा जनजातीय उनको रिजर्व कर दी जाती है, जो MP गवर्नमेंट के कुछ साल पहले ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। अब जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी देख लीजिएगा। आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र मतलब जैसे किसी का ITI होगा तो ITI की मार्कशीट, वही डिप्लोमा डिग्री ये लगेगी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, और जिसका दिव्यांग व प्रमाण पत्र जिसने लगाया होगा उसे वैलिड दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाना होगा। और जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित एग्जामिनेशन, मेरिट लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन, लास्ट में मेडिकल और अंतिम नियुक्ति के द्वारा होगी। तो आवेदन कैसे करेंगे, MP ऑनलाइन में जाइएगा पोर्टल पे, ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो एग्जामिनेशन 2026 को चुनिए और फॉर्म भर दीजिएगा। इसी के अलावा आपको अदर कोई भी डिटेल्स की आवश्यकता होगी तो कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा, उसका निवारण कर दिया जाएगा। धन्यवाद।